नमस्कार दोस्तों, हमारे ट्यूटोरियल में आप सबों का तहे दिल से स्वागत है। आज का क्लास विंडोज़ लैब के बारे में है। अभी तक हम आपको थियोरेटिकल वीडियो बता रहे थे। आज पहली बार हम आपको विंडोज़ का पहला लैब क्लास देने वाले हैं या बताने वाले हैं कि जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो या नॉर्मली तो स्टार्ट करने नोटपैड या एमएस पेंट की तरफ मूव करते हैं, बट हम आपको विंडोज़ का पहला लैब बता रहे हैं जिसमें हम ये बताएंगे कि विंडोज़ में सबसे पहले शुरुआत के दौर में हमें करना क्या होता है। समझ गए ना? तो आज उन्हीं चीज़ों को हम आपको लैब में बताने वाले हैं, कंप्यूटर में करके दिखाने वाले हैं कि एक्चुअली में जैसे वॉलपेपर चेंज करना वगैरह ये सब कैसे किया जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, तो आज हम लोग विंडोज़ का प्रैक्टिकली समझने वाले हैं। ये विंडोज़ का पहला प्रैक्टिकल क्लास होगा, लाइव क्लास होगा। ठीक है ना? इससे पहले हम थियोरेटिकल इन चीज़ों के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। तो जब हम कंप्यूटर पहली बार ऑन करते हैं तो जनरली हम लोग या तो टाइपिंग की तरफ मूव करते हैं या फिर हम नोटपैड की तरफ जाते हैं या एमएस पेंट में हम लोग ड्राइंग करते हैं। उन चीज़ों को भी चलिए दोस्तों, तो आज हम लोग विंडोज़ का प्रैक्टिकली समझने वाले हैं। ये विंडोज़ का पहला प्रैक्टिकल क्लास होगा, लाइव क्लास होगा। ठीक है ना? इससे पहले हम थियोरेटिकल इन चीज़ों के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। तो जब हम कंप्यूटर पहली बार ऑन करते हैं तो जनरली हम लोग या तो टाइपिंग की तरफ मूव करते हैं या फिर हम नोटपैड की तरफ जाते हैं या एमएस पेंट में हम लोग ड्राइंग करते हैं। उन चीज़ों को भी हम एक एक करके समझेंगे, लेकिन हम चूँकि हम क्लास वाइज समझा रहे हैं तो हम आपको पहले समझाते हैं कि सामने जो ये मेरा स्क्रीन है, ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं विंडोज 7 के अंदर, अभी मेरा विंडोज लैब जो वीडियो आएगा वो विंडोज 7 पाएगा, क्योंकि कुछ अभी भी जो ओल्ड यूजर होंगे वो विंडोज 7 पे ही होंगे। इसके जस्ट हम आपको लैब में विंडोज जो काम हम विंडोज 7 में आपको करके दिखाएंगे वही काम हम आपको विंडोज 11 में भी करके दिखाएंगे कि विंडोज 11 में सेम काम कैसे किया जाता है। तो 7 और 11 दोनों पे हम लैब वीडियो आपको अपलोड करेंगे। फिलहाल 7 के बारे में समझिए। तो ये जो सामने स्क्रीन देख रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं क्या? डेस्कटॉप स्क्रीन। समझ गए? इसके पीछे पीछे वाला एक सेक्शन जो ये माउस मूव हो रहा है ये हो गया वॉलपेपर। ये जो सेक्शन है जिसको हम सेलेक्ट किए हैं ये हो गया आइकन्स, है ना? नीचे के पट्टी जो आप ये देख रहे हैं जहाँ माउस मूव कर रहा है ये हो गया आपका टास्क बार। इसके भी फिर अलग अलग सेक्शन आपको देखने मिलता है। स्टार्ट बटन, ये हो गया आपका स्टार्ट बटन। ये हो गया आपका पिन एरिया, यहाँ पर आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशंस। फिर आपको मिल जाएगा शो डेस्कटॉप एरिया। समझ गए? डेट एंड टाइम etc। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए लैब में सबसे पहले तो आपको अगर पहली बार कंप्यूटर सीख रहे हैं तो आपको माउस को अच्छे से बैलेंस करना होगा। तो माउस को आप जानते हैं कि कैसे यूज करना है। तो माउस, ये जो माउस पॉइंटर हम मूव कर रही है किसके माध्यम से कर रहे हैं? तो माउस के माध्यम से कर रहे हैं। एक फिंगर हम लेफ्ट बटन पर रखेंगे, एक फिंगर हम राइट बटन पे या राइट बटन जो होता है माउस का उस पर रखेंगे और इसको स्क्रॉलिंग धीरे धीरे तरह से मूव करेंगे तो ये पॉइंटर हमारा क्या होगा? मूव करेगा। पहली बार है तो आप इस प्रकार से अलग अलग डायरेक्शन से इसको मूव करके देख लीजिएगा कि आपका माउस पॉइंटर सही से बैलेंस हो पा रहा है या नहीं। तो चलिए देखते हैं कि डेस्कटॉप स्क्रीन पे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो लेफ्ट क्लिक से तो कुछ नहीं होगा, सिंपल आपका सिर्फ एक क्लिक कीजिएगा तो ये आइकन्स आपका क्या होगा? सेलेक्ट होगा। अगर इस पर डबल क्लिक कीजिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। ठीक है ना? तो सिंगल क्लिक से सेलेक्ट होगा और डबल क्लिक से क्या होगा? ओपन होगा। ठीक है, काम तो आप ये समझ गए। दूसरा होता है एक राइट क्लिक, स्क्रॉलिंग भी होता है लेकिन वो अभी आपका काम नहीं करेगा क्योंकि सारा कुछ हमें डेस्कटॉप का जो विंडो स्क्रीन है उस पर अवेलेबल है ऑलरेडी। इससे बाहर कुछ है नहीं जो स्क्रॉल अभी आपका काम करेगा। तो आज हम लोग समझते हैं पहले कि राइट क्लिक के माध्यम से क्या सब कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आपको खाली जगह जो होगा डेस्कटॉप स्क्रीन पे जो ब्लैंक एरिया होगा वहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है तो एक पॉपअप विंडो जो आपका खुलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा आपके पास व्यू होगा, सॉर्ट बाय होगा, रिफ्रेश होगा, कुछ कुछ ऑप्शंस यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। एक अंडो डिलीटेड भी हाईलाइटेड है, इसका मतलब कुछ हम डिलीट किए होंगे इस वजह से ये आपका हाईलाइट है, अदरवाइज ये हाईलाइट रहता नहीं है। तो यहाँ पे जब राइट क्लिक कीजिएगा तो कुछ ऑप्शंस आपको दिख रहा होगा। अब जैसे देखिए व्यू है, व्यू के सामने एक चीज़ और ध्यान से रखिएगा, बहुत सारे ऑप्शन सामने इस प्रकार से त्रिभुज बना होगा, ट्रेंगल बना हुआ होगा। ट्रेंगल का मतलब है कि इसमें और भी ऑप्शन छिपा हुआ है जो दाएं तरफ खुलेगा। ठीक है ना? देखिए जैसे इस पर माउस लेकर आए तो दाएं तरफ कुछ ऑप्शंस खुल गया ना। अगर हम इसको लास्ट में इसे क्लिक करेंगे तो ये दाएं नहीं तब बाएं तरफ खुलेगा। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट तो दायां खुलेगा, बट अगर दाएं तरफ स्पेस नहीं है तो ये आपको बाएं तरफ ही के तरफ भी खुल सकता है। ठीक है ना? ऐसा नियम नहीं है कि दाएं ही खुलेगा। तो हम लोग शुरुआत करते हैं व्यू से। जब हम व्यू पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से ऑप्शंस मिलता है। ठीक है ना? जिसमें लार्ज आइकन से है शुरू में, लार्ज, मीडियम, स्मॉल, ऑटो अरेंज, अलाइंग आइकन, शो डेस्कटॉप आइकन, शो डेस्कटॉप गैजेट, ये हमें कुल 7 ऑप्शंस देखने को मिलता है। तो पहला ऑप्शन क्या है? तो व्यू पे जाएंगे तो सबसे पहला देखिए लिखा हुआ लार्ज आइकन। जैसे ही लार्ज कीजिएगा तो ये जो आइकन का साइज है वो आपको ढकुलवा साइज में, जो हम लोग के मिथिली में आप लोग की भाषा में बोलते हैं ढकुलवा साइज है, मतलब ये बड़ा साइज में आपका आ जाएगा। इसका भी जरूरत पड़ता है अगर आपका नज़दीक का आँख कमज़ोर है तो आप आइकन के साइज को बड़ा करके रख सकते हैं। ठीक है,
इसके बाद आता है मीडियम आइकन। मीडियम आइकन का काम क्या होता है, आइकन के साइज को थोड़ा सा क्या करना, छोटा कर देना। और इससे भी छोटा होता है स्मॉल आइकन, जिसमें नॉन साइज कर देगा, एकदम छोटा छोटा साइज में ये क्या कर देगा, आइकन को रख देगा, ठीक है ना। तो आप अपने इच्छा अनुसार आइकन के साइज को आप चेंज कर सकते हैं, हम मीडियम में रखते हैं। यही काम आप चाहे तो कीबोर्ड से कंट्रोल दबा के स्क्रॉलिंग कीजिएगा तो भी कर सकते हैं। देखिए हम स्क्रॉल किए हुए, स्क्रॉल करके हम यहाँ से कंट्रोल दबा के माउस के स्क्रॉल बटन को दबाते हैं तो हम इसके माध्यम से भी आइकन के साइज को क्या कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो कंट्रोल दबा के स्क्रॉल कीजिएगा तो उससे भी आइकन का साइज क्या होगा, छोटा बड़ा होगा। इसके बाद ऑटो अरेंज आइकन, इस पर अभी आप क्लिक कीजिएगा तो आपको कुछ भी अभी सामने स्क्रीन पे कोई एक्टिविटी देखने को नहीं मिला होगा। तो ऑटो अरेंज आइकन्स का काम क्या होता है, देखिए अगर हम इसको अनटिक कर दें, यहाँ पे देखिए एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब हम व्यू पे क्लिक करते हैं यहाँ पे हमको गोल बटन देखने को मिलता है, यहाँ पे सही का टिक लगा होता है। तो कंप्यूटर के भाषा में इस गोल बटन को बोलते हैं रेडियो बटन, इस टिक वाले ऑप्शन को बोलते हैं चेक बॉक्स। क्या बोलते हैं, चेक बॉक्स, समझ गए ना। तो इस दोनों में यही अंतर है कि रेडियो बटन जहाँ जहाँ कंप्यूटर में मिलेगा, इसका मतलब है कि टोटल में से कोई एक ही ऑप्शंस को आप एक्टिव कर सकते हैं, जबकि चेक बॉक्स का मतलब ये होता है कि जितने भी ऑप्शन है सभी को आप एक्टिव कर सकते हैं। तो चूंकि यहाँ पे नीचे का जो 4 ऑप्शन है, ये 4 ऑप्शन को हम रख भी सकते हैं और नहीं भी रख सकते, लेकिन ऊपर के जो 3 ऑप्शन है उसमें से कोई एक ही रहेगा, या तो आइकन लार्ज हो सकता है, या आइकन का साइज मीडियम होगा, या आइकन का साइज क्या होगा, स्मॉल होगा, ठीक है। इन्हीं तीनों में से कोई एक ऑप्शन आपका एक्टिव रहेगा, इसीलिए इसमें रेडियो बटन दिया हुआ, इसमें हम सारे को रख सकते हैं, इसीलिए चेक बॉक्स दिया हुआ। तो ऑटो अरेंज आइकन पे जब हम टिक हटा देंगे तो क्या होगा, इस प्रकार से माउस के लेफ्ट बटन, देखिए इसमें कैसे करना है, सबसे पहले आइकन पे एक बार क्लिक करना है और माउस के लेफ्ट बटन को दबा के जहाँ मन वहाँ छोड़ दीजिए, ठीक है। इसको कंप्यूटर के भाषा में कहते हैं ड्रैग करना। ये देखिए अभी ड्रैग हो रहा है, और जैसे इसको छोड़ेंगे तो ये ड्रॉप कहलाएगा, इसको कहते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है ना। इस प्रकार से हम इसको जहाँ मन होगा वहाँ छोड़ देंगे, ठीक है। जैसे ना घर से हम आते तो कपड़ा लता को फेंक देते, खोल खाल के, कहीं स्कूल सब से आते तो फेंक दिए, वहाँ होगा वहाँ होगा, जहाँ मन वहाँ रख दिए। तो देखिए अगर आप पहली बार कंप्यूटर स्क्रीन पर बैठ रहे हैं, मतलब कंप्यूटर पर बैठ रहे हैं, इस प्रकार से आपको आइकन देखने को मिले कि एगो यहाँ, एगो नानी गाँव में है, एगो ससुराल में है, एगो दोस्त के घर में है, समझ गए ना। इस प्रकार से अलग अलग जगह देखने को मिलेगा। तो ये फिर कैसे काम चलेगा, ठीक है ना। ये आपका हो गया इंडिया पार्टी का गठबंधन, जैसे एगो पार्टी यहाँ, एगो पार्टी यहाँ, एगो पार्टी यहाँ, तो सबको एकजुट करना पड़ेगा ना, तबे ना पार्टी बनेगा आपका अच्छे तरीके से। तो आप इसको जो एक एक करके रखिएगा, एक एक करके ऐसे छिपा के रखिएगा तो समय, मतलब एक एक करके अरेंज करके रखिएगा तो समय क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, व्यू में जाते हैं और ऑटो अरेंज आइकन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ऑटो अरेंज आइकन पे क्लिक कीजिएगा तो जो जहाँ था वही अपना जगह ले लेगा। आप जो इसको पकड़ के खींचिएगा तो देखिए ना घुमा रहा है, क्योंकि हम ऑटो अरेंज पे एक्टिव किए, अर्थात हम कह रहे हैं कि भैया तुम अपने जगह को छोड़ेगा नहीं, समझ गए। इसके बाद देखिए इसी में दिया अलाइन आइकन टू ग्रिड। अब ये क्या होता है ये समझिए। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से क्या किए, एक बार फिर से हम ऑप्शंस पे से हटाते हैं, इसमें से हम कहीं कहीं ऐसे करके रख दिए। तो अभी आप देखिएगा कोई भी आइकन किसी भी एक कोई भी रो को फॉलो नहीं कर रहा, ना रो को फॉलो कर रहा, ना कॉलम को फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। जिसको जहाँ मन वहाँ बैठा हुआ। हम बोले नहीं, भले तुम अलग अलग दूरी पे रहो लेकिन एक साथ अरेंज हो जाओ। तो यहाँ से हम व्यू में गए और अलाइन आइकन टू ग्रिड पे क्लिक किए। जैसे ग्रिड पे किए तो देखिए ये एक प्रकार से एक रो में आ गया है। देखिए यहाँ से ये पूरा एक रो को फॉलो कर रहा है, ये जिसको जिस दिशा में एकदम एक रो में रहेगा, समझ गए ना। तो इस प्रकार से रो को फॉलो करने के लिए हम लोग किस पे क्लिक करते हैं, तो ऑटो अरेंज अलाइन आइकन टू ग्रिड पे क्लिक करते हैं, ठीक है। और फिर इसको अरेंज करना चाहते हैं, अब यहाँ से व्यू में जाइए और ऑटो अरेंज आइकन पे क्लिक किए तो सारा आपका क्या हो जाएगा, अरेंज भी हो जाएगा। फिर जब आप व्यू में आइएगा तो यहाँ पे देखिए शो डेस्कटॉप आइकन लिखा हुआ है। इसका काम क्या होता है, देखिए जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा तो सारा का सारा हाइड हो जाएगा। अगर आप ये चाहते हैं कि हमारा आइकन जो है वो डेस्कटॉप स्क्रीन पे ना रहे, वो दिखाई ना पड़े डेस्कटॉप स्क्रीन पे, तो उस कंडीशंस में आप शो डेस्कटॉप आइकन के वाले आइकन ऑप्शन पे रखिएगा, मतलब उसको टिक से हटा दीजिएगा तो सारा का सारा आइकन क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा और आपका डेस्कटॉप स्क्रीन पूरा नीट एंड क्लीन दिखेगा। बाद में हम समझाएंगे आगे के वीडियो में कि टास्क बार पे कैसे लाया जाए, उस मतलब आइकन को छिपा के उसको टास्क बार पे कैसे लाएंगे वो भी बताएंगे। फिलहाल ये समझ लीजिए कि यहाँ पे हम लोग क्या कर लिए, डेस्कटॉप के आइकन्स को सारा का सारा क्या कर दिया, हाइड कर दिया। कई बार जब आप पहली बार कंप्यूटर बैठिएगा तो इस प्रकार से भी आपको देखने को मिल सकता है, तो उस पर सरप्राइज नहीं होना। आपको सिंपल राइट क्लिक करना है, व्यू में जाना और फिर से शो डेस्कटॉप आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा तो जो आइकन जहाँ था वहीं आपका डिस्प्ले हो जाएगा। तो शो डेस्कटॉप आइकन से हम टिक लगा रहेगा तो दिखेगा, टिक नहीं लगा रहेगा तो वो हाइड हो जाएगा, फिर इसको आप ला भी सकते हैं। इसी प्रकार से है शो डेस्कटॉप गैजेट। चूँकि यहाँ पे अभी गैजेट हम नहीं लाए इसीलिए आपको पता नहीं चल रहा है कि एक्चुअली में हुआ क्या। अगर आप राइट क्लिक कीजिएगा और नीचे से सेकेंड ऑप्शन को देखिएगा तो लिखा हुआ गैजेट्स,
इस पे जब जाइएगा तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ से घड़ी ले आए, मैं एक सिंपल एक पे समझा रहा हूँ। अभी हम यहाँ से घड़ी लाए थे, घड़ी दिख रहा है। अब जैसे व्यू में जाके शो डेस्कटॉप गैजेट कीजिएगा तो जो जो गैजेट होगा वो यहाँ से हाइड हो जाएगा, और फिर जाके इस पर क्लिक कीजिएगा तो गैजेट आपका वापस आ भी जाएगा। ठीक है, आई थिंक व्यू आपको समझ में आ गया होगा। इसी में दिया हुआ सॉर्ट, सॉर्ट का मतलब होता है छांटना, एक तरह से अरेंज करना। अब ये अरेंज करने के 4 तरीके हमें कंप्यूटर में दिया गया। इसका सही से काम होगा जब हम लोग फाइल फोल्डर का लैब देखेंगे, तो वहाँ पर हम इसको अच्छे तरीके से समझेंगे कि इसका देने का मेन मकसद क्या और इसका हम बेहतर यूज कैसे कर सकते हैं। तो पहला नेम है, ऑलरेडी नेम में ही सॉर्ट किया हुआ। फिर से क्लिक कीजिएगा तो देखिएगा असेंडिंग से डिसेंडिंग, डिसेंडिंग से असेंडिंग ऑर्डर में चेंज हो जाता है। अर्थात जो टॉप में होगा वो बॉटम चलेगा, और जो बॉटम में होगा वो टॉप में चलेगा। देखिए अभी टॉप में हमारे यूट्यूब और बॉटम में क्या क्या कंप्यूटर क्लासेस नाम का फोल्डर। अब जैसे हम व्यू में सॉर्ट में जाएंगे और नेम पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए जो पहले टॉप में था वो यहाँ बॉटम में आ गया, और जो पहले यहाँ बॉटम में था वो टॉप में आ गया। तो यहाँ पे नाम वाइज आपका क्या हो गया है, अरेंज हो गया है। 2 बार क्लिक कीजिएगा तो एक बार असेंडिंग ऑर्डर में जाएगा, दूसरे बार डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएगा। ठीक है, फिर जाइएगा साइज पे, तो ये आपका क्या करेगा, साइज वाइज अरेंज कर देगा। ठीक है ना। फिर अगर आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो एक बार असेंडिंग हो तो डिसेंडिंग में चेंज होगा, अगर डिसेंडिंग पहले रहेगा तो फिर वो असेंडिंग ऑर्डर में अपने आप को सॉर्ट कर लेगा। फिर से सॉर्ट में आइएगा तो आइटम टाइप पे क्लिक कीजिए तो एक जैसा आइटम एक जगह हो जाएगा। मतलब यहाँ देख सकते हैं कि ये दोनों का आइकन सेम था तो ये दोनों एक जगह हो गया, बाकी का आइकन तो सेम नहीं है, तो इसीलिए आपको अलग अलग देखने को मिल रहा है। आइटम टाइप मतलब क्या होता है, सोचिए आप डेस्कटॉप पे जो है सो कुछ फोटो को पेस्ट किए हुए और कुछ वीडियो को भी पेस्ट कर दिए एक ही जगह बिना कोई फोल्डर बनाए, और आप चाहते हैं कि हम एक बार सारा फोटो को सेलेक्ट करने के लिए, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, सॉर्ट बाय आइटम करना होगा। ठीक है, देखिए अभी हम कुछ फाइल को यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया, तो हम क्या किए अभी जैसे सॉर्ट बाय इसको मान लीजिए हम नेम किए हुए। ठीक है, तो हम नेम कर दिए, तो अभी आप देखिएगा जो ABCD के हिसाब से नाम आपका क्या हो गया, अरेंज हो गया। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ आइटम्स अलग अलग प्रकार के हमने अलग अलग प्रकार आइटम मतलब अलग अलग प्रकार के फाइल को हमने यहाँ पे क्या करा, कॉपी पेस्ट करा। अब हम चाहते हैं कि जो सिमिलर फाइल है वो एक जगह हो जाए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सॉर्ट बाय में जाएंगे और आइटम टाइप पे क्लिक करेंगे। जैसे आइटम टाइप पे क्लिक कीजिएगा तो आप देखिएगा कि सब एक जगह हो गया। जैसे देखिए ये फाइल और ये फाइल ये दोनों सेम टाइप का है यहाँ पर भी। ठीक है, तो ये तीनों एक जगह हो गया, आ गया समझ में। ये दोनों फाइल एक जैसा है तो वो एक जगह हो गया। ये MS पेंट का फाइल है, ये दोनों एक एप्लीकेशन में बना हुआ, इसीलिए दोनों क्या हो गया, एक जगह हो गया। इसको नाम से कोई लेना देना नहीं है। तो आइटम टाइप करने से ये फायदा होता है, एक सिमिलर फाइल जो है वो एक जगह अपने आप को अरेंज कर लेगा ताकि आपको कॉपी पेस्ट करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, फिर अगर आप डेट मॉडिफाई पे क्लिक कीजिएगा, एक बार मैं फिर से डेट मॉडिफाई पे जाता हूँ, एक बार दोबारा क्लिक कर देता हूँ, तो देखिएगा ये सब अभी हम जस्ट मैंने एक डेट में सबको कॉपी पेस्ट करा, इसीलिए सारे डेट वाले क्या हो गया, एक जगह रीअरेंज हो गया। एक डेट में जो भी यहाँ पे एक्टिविटी हुआ होगा, जो भी आइकन सेम डेट में आया होगा, चाहे कॉपी पेस्ट के माध्यम से या जिस भी माध्यम से, वो सारे क्या हो जाएगा, आपका एक जगह आपका अरेंज हो जाएगा। आगे समझ में। एक दिया हुआ रिफ्रेश, रिफ्रेश से क्या होता है, एक मन ग्रंथ है कि भैया कंप्यूटर फास्ट होता है, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, रिफ्रेश हम ये कर सकते हैं कि कई बार वेबसाइट चला रहे हैं, वो अगर आपको प्रॉपर तरीके से नहीं चल रहा है तो आप उसको रिफ्रेश या रीलोड कर लीजिए। या कई बार क्या होता है कि कोई एप्लीकेशन पे आप काम कर रहे हो, बार बार हैंग कर रहा है, तो उस कंडीशन में भी आप रिफ्रेश करके कंप्यूटर को सही करने का प्रयास कर सकते हैं। बट ये जो मन मानिएगा कि 10 बार रिफ्रेश कर देने से कंप्यूटर बहुत फास्ट हो जाएगा, ये बस मन का भरम, इससे कुछ होता नहीं। हाँ, पहले के कंप्यूटर में रैम में क्या होता था कि एनर्जी के लिए हमें चूंकि करंट सप्लाई करने के लिए बार बार रिफ्रेश करना पड़ता था, तो पहले के सिस्टम ये प्रॉब्लम था। तो पहले से लोगों को आदत लग गया, तो विंडोज माइक्रोसॉफ्ट वाले ने सोचा कि भैया इसको छोड़ ही देते हैं। ठीक है, तो कई कंडीशन में ये काम करता है जब प्रोग्राम हैंग करता है, अदरवाइज इससे कंप्यूटर कोई फास्ट टूस्ट नहीं होता है। ठीक है, नीचे आपको दिख रहा होगा ऑप्शन पेस्ट और पेस्ट शॉर्टकट। इसका काम क्या होता है, अगर आप कहीं से भी डेटा को कॉपी किए हुए हैं और आप यहाँ पे पेस्ट कीजिएगा, तो देखिए जैसे हम यहाँ पे पेस्ट किए तो मेरे सामने एक ऑप्शन आ गया, क्योंकि ऑलरेडी इस नाम का फाइल यहाँ पे है, तो कह रहा है कॉपी एंड रिप्लेस, डोंट कॉपी, कॉपी बट कीप बोथ फाइल्स। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं डोंट कॉपी, कि हमें कॉपी नहीं करना है। तो अगर आप कहीं से कॉपी किए हैं तो ये हाईलाइटेड होगा, अदरवाइज ये हाईलाइटेड नहीं होगा। पेस्ट शॉर्टकट क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे शॉर्टकट पे जैसे क्लिक किए तो देखिएगा आप एक ब्लू एरो लग गया होगा। तो इसको जूम करते हैं, ये देखिए यहाँ पे ब्लू एरो लगा हुआ है। जहाँ जहाँ ब्लू एरो लगा हुआ है, जैसे देखिए कंप्यूटर यूजर नेटवर्क रिसाइकल बिन में नहीं लगा, इस समय लगा है, तो ये हो गया ओरिजिनल आइकन, समझ गया ना। ये सब हो गया शॉर्टकट आइकन। शॉर्टकट आइकन का मतलब होगा कि इसका ओरिजिनल फाइल कहीं और होगा, सब में देखिएगा इसका क्या होगा कि ओरिजिनल फाइल कहीं और दिया होगा। ठीक है ना, ओपन फाइल लोकेशन है ना, तो जब भी शॉर्टकट बनाएगा तो उसमें एक ऑप्शन राइट क्लिक कीजिए तो ऐड हो जाएगा ओपन फाइल लोकेशन। इन चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, फिलहाल हम इस वीडियो में उतना ज़्यादा डीपली नहीं ले जाना चाहते। ठीक है, तो ये शॉर्टकट
करने से क्या हो जाएगा, ओरिजिनल फाइल का आपका क्या बन जाएगा, शॉर्टकट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद है अंडो, जब अंडो रीनेम या अंडो डिलीटेड जो कुछ भी, अगर आप कुछ भी यहाँ पे एक्टिविटी किया, चाहे डिलीट किया है या किसी का नाम चेंज किया, तो यहाँ पे जैसे अंडो कीजिएगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, जो भी आप एक्टिविटी किए होंगे वो आपका पुनः वापस चला जाएगा, मतलब डेट मीन्स पहले जैसे मोड में आ जाएगा। जैसे हम यहाँ पे इसका रीनेम कर देते हैं जेड नाम से, ठीक है। अब यहाँ से जैसे हम इसको अंडो रीनेम करेंगे तो देखिए ये मैं फिर से आ गया। तो यही होता है अंडो का काम। अगर आप कुछ भी एक्टिविटी यहाँ पे किया तो आपको एक मौका दे रहा है कि भैया आप फिर से उसको वापस ले जा सकते हैं, पहले जैसा कर सकते हैं। फिर जैसे अंडो कीजिए तो रेडो आ जाएगा, बोलेगा कि नहीं जैसा था वैसा कर दीजिए, तो आप रेडो कर लीजिए। फिर पहले जैसे लेके जाना है तो अंडो कर दीजिए। ठीक है, तो ये दोनों काम होता है अंडो और रेडो का। ये दोनों ग्राफिक्स या ग्राफिक ऑप्शंस ये लैपटॉप के हिसाब से आपको अलग अलग आ सकता है। ठीक है ना। अलग अलग करने का मतलब ये हो गया कि जैसे हम HP कंपनी का लैपटॉप यूज कर रहे हैं, विंडोज 7 मेरे लैपटॉप में, आपके पास मान लीजिए विंडोज 11 होगा और किसी और कंपनी का लैपटॉप होगा, तो वहाँ पे ये ऑप्शंस आपको देखने को अलग अलग मिल सकता है। ये कह सकते हैं कि लैपटॉप के ड्राइवर का फीचर्स है, इसको विंडोज से कोई लेना देना खास नहीं है। तो इन चीज़ों को हम अभी स्किप कर रहे हैं। एक आ जाता है आपका न्यू के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, पहला ऑप्शन देखते हैं फोल्डर। इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। फोल्डर का मतलब ये हो गया, फोल्डर होता क्या है कि देखिए फोल्डर का काम होता है फाइल को ऑर्गेनाइज तरीके से रखने के लिए। अब यहाँ पे हम फोल्डर बना लिए के नाम से, ठीक है। अब इसको हम ओपन कर लेंगे, इसमें हम फिर कंट्रोल शिफ्ट, एक शॉर्ट की भी होता है फोल्डर बनाने का, कंट्रोल शिफ्ट एन, इसके नाम से अगर हम जो भी आप फोल्डर बनाना चाहते हैं, ठीक है ना, जैसे हम वहाँ पे मान लीजिए वर्ड नाम का फोल्डर बना लिए, तो इसका मतलब ये होगा कि इसके अंदर हम क्या रखेंगे, वर्ड नाम का डेटा रखेंगे। फिर हम एक्सेल नाम का बना लिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्सेल नाम का फाइल जो भी होगा वो रखेंगे। तो फोल्डर पे हम और विशेष तरीके से आपसे बात करेंगे। फिलहाल ये समझ ले, न्यू का काम हो गया, फोल्डर है तो फोल्डर बनाने के लिए कोई चीज़ का शॉर्टकट बनाना चाहते हैं तो यहाँ से आप ब्राउज कर लीजिए, किसका शॉर्टकट बनाना चाहते हैं, शॉर्टकट पे क्लिक कीजिए, ब्राउज पे जाइए। आप जैसे मान लीजिए मान लेते हैं कि हम यहाँ से कंप्यूटर का शॉर्टकट बना लेते हैं। कहाँ कंप्यूटर पे क्लिक किए, ठीक है। अब यहाँ से हम डी ड्राइव पे क्लिक किए, ठीक है। डी ड्राइव पे ओके करके यहाँ से हम नेक्स्ट कर देते हैं, है ना, नेक्स्ट पे फिनिश कर दिए। तो यहाँ पे देखिए डी ड्राइव का एक शॉर्टकट बन गया। अब जैसे इस पर डबल क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट हमारा डी ड्राइव जो वो खुल जाएगा। इस प्रकार से आप किसी भी फाइल और फोल्डर का क्या कर सकते हैं, शॉर्टकट का निर्माण कर सकते हैं। किसके माध्यम से, न्यू के माध्यम से। और भी इस पे ऑप्शंस है, हम एक एक करके बाद में इस पे डिस्कस करेंगे। कॉन्टैक्ट है, बिटमैप इमेज है, इसके बाद टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होगा। इन चीज़ों के बारे में भी हम आगे डिस्कस, जैसे देखिए जैसा जैसा हमको ज़रूरत पड़ेगा, लगेगा कि हाँ अभी आपका समझने का समय आ गया, आप अभी समझ सकते हैं, उस हिसाब से हम आपको बताएंगे। क्योंकि ये जो मेरा कोई भी वीडियो देख रहा होगा तो हम ये मानते होंगे कि वो जो व्यूवर्स होगा वो नया नया व्यूवर होगा, जो पहली बार लैब सीख रहा होगा कि चलो भाई पहला दिन का जो लैब क्लास होगा कैसे होता है, विंडोज़ का पहला बेसिक काम क्या है, वो वही विद्यार्थी इसको देख रहा होगा। जो ऑलरेडी जानते हैं, बहुत आगे तक सीखे होंगे, वो इन सारे चीज़ों के बारे में जानते हैं कि ये जो राइट क्लिक ऑप्शंस आ रहे हैं न्यू में, इनका क्या काम होता है। फिर भी हम इसीलिए बोले कि जैसे जैसे हम पढ़ाते चलेंगे वैसे वैसे हम आपको यहाँ पे बताएंगे कि बाकी ऑप्शंस का काम क्या होता है। एक स्क्रीन रिजोल्यूशन, इसका काम होता है स्क्रीन की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए या ओरिएंटेशन वगैरह को चेंज करने के लिए। इन चीज़ों को हम लोग आपको अगले वीडियो में शॉर्टकट तरीके से बताएंगे कि कैसे किया जाता है। गैजेट के बारे में भी आपको बताए थे, घड़ी लाना है या कैलेंडर लाना है या CPU मीटर लाना है, लेफ्ट बटन दबा के खींच दीजिए या राइट क्लिक करके ऐड कीजिए या डबल क्लिक कीजिए तो उससे भी आ जाएगा। आप यहाँ पे स्लाइड शो लगा सकते हैं, आप यहाँ पे पजल लगा सकते हैं, इंटरनेट कनेक्ट है तो वेदर वगैरह लगा सकते हैं। तो ये स्लाइड शो वगैरह पे यहाँ से क्या कर, जैसे आप मान लीजिए स्लाइड शो लगाए हुए हैं, यहाँ पे सेटिंग पे जाइएगा तो यहाँ से आपको 15 सेकंड में कह रहा है कि पिक्चर को चेंज कीजिए, आप चाहे तो 5 सेकंड कर सकते हैं। और यहाँ ट्रिपल डॉट पे क्लिक करके आप जिस भी लोकेशन से आप फाइल को लाना चाहते हैं आप यहाँ पे ला सकते हैं। क्योंकि हम अभी लैब में आपको फाइल के बारे में नहीं पढ़ाएं, फाइल पथ के बारे में नहीं पढ़ाएं, माई कंप्यूटर नहीं पढ़ाएं, इसीलिए इन चीज़ों का भी आपको हम नहीं समझा रहे हैं कि इस पर लाएंगे कैसे। बस आप ये समझ लीजिए कि बाय डिफ़ॉल्ट जो पिक्चर नाम के फोल्डर में डेटा होगा आप यहाँ से उसको क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से जैसे आप इसको क्या करिएगा, स्लाइड शो में ऐड कीजिएगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे पिक्चर क्या होता रहेगा, 5-5 सेकंड पे देखिएगा ऑटोमेटिक वो चेंज होगा। ये पजल है जहाँ से आपको एक फ़ोटो यहाँ से आप व्यू कर लीजिए एक बार इस पर क्लिक करके कि एक्चुअली में किस प्रकार से देखने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप 11 को पजल गेम है, आपको जो अच्छा लगे आप उस प्रकार से क्या कर सकते हैं, पजल को जो वो रीअरेंज कर सकते हैं, ठीक है। शो पिक्चर पे क्लिक कीजिएगा तो इस प्रकार से पिक्चर बनना चाहिए।
और यहाँ क्लिक कीजिएगा तो आपको बताएगा कि भाई अलग अलग टुकड़ी को आप अपना मिलाइए, ये टाइम पास है। अगर आपको नहीं मन लग रहा तो इस प्रकार से गेम भी आप यहाँ खेल सकते हैं, ठीक है। हटाने के लिए क्रॉस पे क्लिक कर दीजिए। ये कैलेंडर है, क्रॉस के नीचे एरो पे क्लिक कीजिए तो कैलेंडर 2 भाग में बट जाएगा। यहाँ देखिए, ये आपको एक तरफ दिखाएगा कि आज इस महीना में क्या तारीख है, और ये दिखाएगा आज कौन सा डेट और कितना है, कौन सा ईस्वी है, कौन सा मंथ है, वो टोटल आपको इसमें पूरा कैलेंडर दिखेगा। इसमें प्रेजेंट टाइम में जो डेट होगा वो आपको दिन के हिसाब से दिखाई पड़ेगा। फिर यहाँ से ये छोटा कर दीजिए। ये है सीपीयू मीटर। सीपीयू मीटर का काम क्या होता है, ये जो पहला घड़ी देख रहे हैं ये आपके प्रोसेसर के स्पीड को बताता है, और ये आपके रैम में कितना रैम यूज हो रहा है वो बताता है। ये सुइया जितना नीचे रहेगा प्रोसेसर का स्पीड उतना ही बेहतर माना जाएगा, ठीक है। और इसमें ये रैम का है, जितना ज़्यादा रैम रहेगा सुइया उतना नीचे रहेगा, ठीक है ना। जितना कम एप्लीकेशंस को ओपन करके रखेगा सुइया ऑटोमेटिक नीचे रहेगा, ज़्यादा एप्लीकेशंस को ओपन कीजिएगा सुइया ऊपर की तरफ चला जाएगा। और यहाँ से सीपीयू जितना नीचे रहे हम कह सकते हैं कि उसका स्पीड उतना ही बेहतर माना जाता है। यहाँ देख ही रहे होंगे पिक्चर चेंज होता है। यह घड़ी सेटिंग पे क्लिक कीजिएगा तो आपको 8 घड़ी का ऑप्शन मिलेगा। जो घड़ी आपको चाहिए कोई भी एक घड़ी आप यहाँ से चूज कर लीजिए, ठीक है। यहाँ आपको जो नाम देना है वो नाम दे दीजिए, ठीक है। और 100 सेकेंड हैंड करना तो सेकेंड हैंड भी आप यहाँ से कर दीजिए। तो देखिएगा यहाँ पे नाम आ गया। ये इस तरह से चक्री क्या होते रहेगा, चलते रहेगा। जिसको जिसको हटाना आप यहाँ से क्रॉस पे क्लिक कर दीजिए, सारे के सारे आपको यहाँ से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो गैजेट भी समझ गए। बच गया आपका पर्सनलाइज। एक बार हम इस पर बता देते हैं कि इस पर क्लिक करके हम इसके पीछे का फोटो क्या कर सकते हैं, ये जो वॉलपेपर वगैरह उसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्लिक करके हम विंडोज़ के टास्क बार इत्यादि के कलर को क्या कर सकते हैं, टास्क बार के कलर वगैरह को हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इस पर हम अगला वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए अगले जो नेक्स्ट मेरा लैब वीडियो होगा इस पर हम राइट क्लिक में देखिए एक बार पर्सनलाइज के बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ न्यू के बारे में डिस्कस करेंगे, स्टार्ट मेन्यू और टास्क बार पैकन्स वगैरह को कैसे लाया जाए, कैसे हटाया जाए, इन सारी चीज़ों के बारे में हम इसके विंडोज़ का जो पार्ट 2 वाला लैब होगा उसमें बताएंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, ये लैब का वाला वीडियो आपको कैसा लग रहा है, क्या इसी प्रकार हम लेके चले, तो प्लीज़ कमेंट करके